गुरु गोविंद दो खड़े बचपन में सीखा है अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम मैं माफी चाहता हूँ आपसे पहले मुझे यहाँ पर गुरु जब हम इस विद्यालय में शिक्षा ले रहे थे तो हमारे गुरु रामचंद्र आचार्य जी ने आपको चरण वंदन करके इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रघुराज सिंह जी, विशिष्ट अतिथि पर्यावरण प्रोफेसर BN सिंह जी, इस विद्यालय देश संस्था के जो है अध्यक्ष निरीक्षक श्री रामजी सिंह जी, और जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो इस विद्यालय के लिए प्रमुख हमारे प्रभुनाथ जायसवाल जी के भाई अनिल बाबू जायसवाल जी, और सबसे ज्यादा जो तमाम आचार्य जी यहाँ पर हैं, बहनें हैं, दीदियाँ हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं। आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती को चरण वंदन करके अपनी दो तीन बातें रखना चाहूँगा, क्योंकि जिस संस्थान में मैंने शिक्षा ली है तो निश्चित रूप से जो यहाँ अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं तो सभी के बीच में अपने कुछ जीवन के दो तीन पल साझा करना चाहूँगा। जो जीवन होती है आपसे ये जो थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग आपस में कर रहे हैं, आचार्य लोग हैं तो होता क्या है कि हम दो लोग धीरे धीरे बोलते हैं और जब ऐसे कई लोग धीरे धीरे बोलते हैं तो वो बहुत तेज बातें होती हैं। तो अनुशासन में हम लोगों को जो जहाँ तक याद है कि आज मैं यहाँ बोलते हुए भी डर लग रहा है शिशु मंदिर विद्या मंदिर में, तो ऐसे तमाम आचार्य, हालांकि आचार्य रामचंद्र जी यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे याद है मैं जब शिशु मंदिर के वही नगर में प्रथम द्वितीय को मैंने शिक्षा शिशु मंदिर फूलपुर में हुई और तृतीय चतुर्थ पंचम मेरा किरवई नगर में शिक्षा हुई। उस समय आचार्य जी सुरेंद्र बहादुर सिंह हुआ करते थे, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन आज भी मुझे याद है उनका चरण वंदन, उनका आशीर्वाद, और वहां के जो आचार्य लोग थे वो सभी आज याद है। संगीत पर ये जो यहाँ बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, लेकिन जो प्रयास अकेले हमारे समय में मधुकर आचार्य जी होते थे, जो आज भी याद है कि उन्होंने हमें संस्कृत में कव्वाली याद दिला दी थी, आज भी उसकी लाइनें याद है, मधुरम विचिन्त्यामो। तो वो जो हम लोगों के समय जो शिक्षा मुझे मिली उसी का ये शायद परिणाम है कि आज हम लोग जीवन में अच्छा कर पा रहे हैं। तो इस हेतु जो थोड़ा बहुत अच्छा कर पा रहे हैं तो मैं हमेशा आभारी होता हूँ अपने माता पिता का। जितने अभिभावक हैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शिशु मंदिर में हम लोगों को मुझे जब शिक्षा देने के लिए पिताजी ने तय किया, ऐसा नहीं है जैसे आज अगर हो सकता है मुझे, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं हमेशा पहले भी ऐसी थी कि बहुत शिक्षा में बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो शिक्षा में जब ज्यादा खर्च होता है, बड़े स्कूल में पढ़ाना मतलब ज्यादा खर्च करना, तो हम अपने बच्चों को उतना ही वही शिक्षा दे सकते हैं जो हमारे खर्च, हमारी जो पॉकेट मनी अलाउड करती है, हमारे मंथली एक्सपेंसेस अलाउड करते हैं। बिल्कुल साथ रहेंगे तो बहुत अच्छी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये साक्षात रूप से बताना चाहता हूँ, उस दौर में मेरे फादर गजटेड ऑफिसर थे और वो चाहते कि मुझे इंग्लिश और गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा दे सकते थे। हमारे ही साथ के बच्चों में बहुत सारे हमारे और ऑफिसर्स के बच्चे इंग्लिश और गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा लिए हुए थे, जो बचपन के दोस्त थे, स्कूल में एक साथ नहीं पढ़ते थे, लेकिन कोई बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता था और कोई अन्य अंग्रेजी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। ऐसे दोस्त हैं मेरे। और इंटर कॉलेज में तब हम लोगों का विद्यालय अष्टम के बाद था ही नहीं, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अलग इंटर कॉलेज में पढ़ा और वो सब बच्चों के साथ में हम लोगों का जीवन आगे चलता रहा और आज भी चल रहा है। लेकिन सच मायने में अष्टम के बाद मुझे क्या सीखने को मिला, वो सीखने को मिला जो विषय मैंने पढ़ाई की। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाई की वो विषय सब्जेक्ट मुझे मिले, लेकिन जो संस्कार मुझे मिला है वो सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से मिला है। तो अभिभावकों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपको बहुत आभारी है, आपने बच्चों को ये तय किया कि जीवन में वो क्या कमाएगा क्या करेगा वो तो अलग विषय है, लेकिन आपने ये तय किया हुआ है
उसको आपने संस्कार देना तय किया होगा, और जिसके पास संस्कार होते हैं उसी की समाज में पूजा होती है। आज मुझे जो शिशु मंदिर विद्या मंदिर में आचार्य लोगों ने जो कुछ शिक्षा दी है, क्योंकि मैंने नहीं बोला इसलिए मुझे जो आप मेरे परिचय के दृष्टि में कहा गया, तमाम ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने, उनको लगता है कि मैंने कुछ जीवन में अच्छा कर लिया है, कई शहरों में काम हो गया, व्यावसायिक प्रगति हो गई, उनको कई लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, वो सम्मान देते हैं। वो सारा जीवन का सम्मान इस प्रांगण में आकर ध्यानाचार्य आचार्य जी, वो सारा सम्मान आपको मैं समर्पित करता हूँ। जो कुछ है मेरे पास वो सब इसी विद्यालय का है। बच्चों ने बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए हैं यहाँ पर, जो प्रस्तुति दे रहे थे तो मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था। आप सब छोटे छोटे बच्चे बैठे, आपको आवाज आ रही है बच्चों मेरी? बिल्कुल बच्चों से बात करना चाहूँ, आप सब बैठे हैं यहाँ पर। मैं जब आपके जैसा छोटा था तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये जो विद्यालय है, हमारे पास ये विद्यालय नहीं था। जिस जगह विद्यालय था, ये बहुत बड़ा विद्यालय है, और मध्याह्न जब होता था भोजन अवकाश, तो भोजनावकाश के समय हम कुछ बच्चे ऐसे थे, पीछे गली में शायद प्रहलाद जायसवाल जी के घर पर वो विद्यालय चलता था, और भोजन अवकाश में हम लोगों के लिए खेलने के कोई साधन नहीं था। तो हम कुछ बच्चे क्या करते थे कि हालांकि में बहुत जब पकड़े जाते थे तो डांट भी पड़ती थी, एक छोटी सी हम पत्थर ले लेते थे, रोटी छोटी सी, और छत पर चले जाते थे, और 2 टीम बन जाती थी, 8 बच्चे उधर 8 बच्चे इधर, और जूते से फुटबॉल खेलते थे। बॉल नहीं थी, पैर से हम जूते से हम उस रोटी को, उस पत्थर छोटी सी रोटी को मारते थे एक दूसरे को। जब घर से हम विद्यालय तक आते थे तो कोई हमें साधन की आवश्यकता नहीं थी, घर के सामने से पैदल अपना चले और एक छोटे छोटे पत्थर के लिए पैरों से मारते हुए, टकराते हुए और बढ़िया जो है अपना करते हुए विद्यालय तक पहुंच जाते थे। फिर वही नगर तक, और फिर यहाँ तो नहीं, वहाँ पास नहीं था। कोई आवश्यकता नहीं। जीवन में अगर कामयाब होना है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने बच्चों को, अभिभावकों को कहना चाहता हूँ, खूब सपने देखने दीजिए। अगर कोई बच्चा कहे कि मैं तो ये बनूंगा, तो आप यही कहिएगा कि हाँ बेटा तुम बन सकते हो। मुझे यही मिला, मुझे गुरुओं से यही मिला, मेरे माता पिता से यही मिला। जो भी कुछ मैं करना चाहता हूँ, और मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को यही मिला है। हमको अपने बच्चों को सिर्फ देना होता है हौसला। और जो बच्चे बैठे हैं उनको भी बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी बनना है, आपको IAS बनना है, PCS बनना है, मतलब आपको बड़े अधिकारी बनना है, आपको नेता बनना है, आपको अभिनेता बनना है, आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी अगर आपको बनना है आप बन सकते हैं। इसी विद्यालय से, शिशु मंदिर विद्या मंदिर से निकले हुए लोग हर क्षेत्र में, सभी जगह पर, सभी जगह विद्यमान है, और सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अन्य शिक्षा ग्रहण इंग्लिश मीडियम से ज्यादा मैं तो बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से कई जगह सुना जा रहा है मुझे इस समय। मैं साफ साफ कहता हूँ कि हम लोगों के संस्कार के साथ में जो जहाँ पर है वो नेतृत्व की क्षमता के साथ बेहतर कर पा रहा है। तो मुझे आज यहाँ पर इस विद्यालय में आकर यहाँ दो शब्द बोलने के लिए मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आचार्य ने जरूर इस बात को कहा कि पिछले कई वर्षों से इस विद्यालय से मुझे बुलाया जा रहा था, और मैं सच मायने में मैं नहीं जा रहा था, क्योंकि भावनात्मक रूप से मेरा जो मुझे जो गढ़ा गया है, जो मुझे संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों में मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि इस विद्यालय में मैं अतिथि या मुख्य अतिथि के शब्द के साथ में पा रहा हूँ, क्योंकि इस संस्थान से मेरा रोम आज भी भरा हुआ है। 50 साल का हो रहा हूँ, आज भी मेरा रोम भरा हुआ है। आज भी इस विद्यालय के संस्कार मेरे मन में कूट के भरे हुए हैं, और इसी का प्रचार प्रसार मेरे DHL इन्फॉर्मेशन समूह और मेरे अन्य व्यवसाय के सभी संस्थान में मिलता है। तकरीबन 12,000 लोग DHL इन्फॉर्मेशन के शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। आज देश में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं, जो कुछ अगर मैं अच्छा ले पा रहा हूँ इसी विद्यालय की वजह से। मैं कभी आचार्य नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर अतिथि बनकर आऊँ। मैं हमेशा यहाँ पर आपके विद्यालय से हमेशा दिल से जुड़ा हूँ। फिजिकली मैं शायद कभी नहीं आ पाया इस जगह पर, लेकिन आज मैं आया हूँ आपके कहने पर। तो निश्चित रूप से मैं, जो मेरे पिता और जो पुराने जो अध्यापकों ने मिलकर, जो आचार्य लोगों ने मिलकर इस संस्थान को आगे बढ़ाया है,
तो आज मैं आपके पास ऐसी से घोषणा करता हूँ कि जहां जिस प्रकार का भी आर्थिक सहयोग होगा आप हक के साथ में, क्योंकि तो मेरा जो है वो सब समर्पित है इस विद्यालय में, आप हक के साथ में मुझे उसको जैसे की जिम्मेदारी दीजिए, निश्चित रूप से मैं इसको पूरा निभाऊंगा। और मैं इस मंच पर घोषणा करता हूँ अभी कि मुझे जैसा मैंने पता किया था, आचार्य जी से मैंने पूछा था, मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बात जा रही है कि प्रयागराज के बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं और मैंने पूछा कि क्या जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है, तो आचार्य के लोगों ने कहा कि नहीं मिल रहा, या कम मिल रहा है, या जो हमें अपेक्षा होती है, हमें कई बार हमें अपेक्षा होती है कि ये भी अब सुविधा हो जाए। तो मेरा अपना मानना ये है क्योंकि सभी लोग मिलकर काम करते हैं, मेरे जो परिचित है, मेरे जो संबंध है, मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी बात करूंगा कि जरूर आवश्यकता के अनुसार कैसे विद्यालय में हम और सुविधाओं के साथ में आगे बढ़े। तो अपनी तरफ से मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि किस विषय पर भी अगर आपको कुछ कंप्यूटर लेने हैं या कुछ प्रोडक्ट लेने हैं या कुछ संगीत से संबंधित अगर कुछ है, तो 1,11,000 रुपए के अनुदान के रूप में जो भी कुछ अगर होगा आप मुझे बिल बताइएगा, मैं 1,11,000 रुपए का बच्चों के लिए जहाँ भी जो आवश्यकता होगी, मैं तो कहूँगा कि आप मुझे वार्षिक दे दीजिएगा, मैं हर साल किया करूँगा अपने इनकम से, क्योंकि मेरे गुरु यहाँ बैठे हैं रामचंद्र आचार्य जी, और मुझे बचपन में मुझे बहुत डांट ही पड़ती थी कि संतोष को अगर जेब में अगर 1,000 रुपए दे दूँ तो खर्च करके आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे खर्च तो हो ही जाना है, बड़े बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, अंतिम यात्रा में सभी लोग चले जाते हैं, मुझे भी जाना है, लेकिन जो कुछ अगर मैं अपने विद्यालय के लिए करके जाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभार। बच्चों को मैं बहुत एक बार चाहूँगा कि इतनी देर से मैं देश के प्रति बहुत सारे गीत और संगीत के माध्यम से सुन रहा हूँ, तो एक बार सब लोग साथ में मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।